नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज इस एपिसोड में मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना चाहता हूं, जिसमें मुख्य है, क्या महिलाओं को पुरुष के मुकाबले कोरोना से कम खतरा है? जान जोखिम में डालकर थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं आयुष चिकित्सक तथा डॉक्टरों के अनुसार वायरस से बचने का एकमात्र और सबसे अच्छा हथियार है जागरूकता। कोरोना की महामारी पूरे दुनिया को अपनी चपेट में ले चुकी है। चीन के वुहान शहर से शुरू होने वाले इस खतरनाक वायरस ने इटली, स्पेन, भारत, अमेरिका, जर्मनी जैसे देश में लाखों लोगों की जान की खतरे में डाल दिया है। इस वायरस की अब तक कोई वैक्सीन नहीं निकल पाई है। हालांकि वैज्ञानिक दिन रात शोध के जरिए इसकी संरचना का पता लगा रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई नया शोध सामने आता है, जिससे एक नई बात पता चलती है। जो भी हो, अभी तक किसी दवा के सामने ना आने के कारण रोजाना हजारों लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं। लेकिन शोधकर्ताओं की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि इस वायरस से खतरा पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम है। इसका कोई सटीक कारण तो नहीं पता चला है, लेकिन शोधकर्ता इस रिपोर्ट के माध्यम से ऐसा कह रहे हैं। चीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां पर कोरोना वायरस से मरने वालों में 2.8% पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या 1.7% है। तब ये पैटर्न लगभग स्पेन, जर्मनी, इटली, ईरान, साउथ कोरिया में भी नजर आया है। इटली में तो पता चला है कि पुरुषों में मृत्यु की दर 21% है। वहीं स्पेन में निकाले गए डाटा के अनुसार 2 पुरुषों पर 1 महिला की मौत हो रही है। लेकिन ऐसा क्यों? इसका ठीक जवाब किसी भी वैज्ञानिक के पास नहीं है। लेकिन शोधकर्ताओं का अनुमान है कि हो सकता है इसका एक कारण स्मोकिंग हो। चीन में लगभग 50% पुरुष धूम्रपान करते हैं, तो वहीं केवल 2% महिलाएं ही धूम्रपान करती हैं, जिसकी वजह से उनके फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं और इस तरह के वायरस का खतरा बढ़ जाता है। वहीं इस बारे में ये भी कहा जा रहा है कि पुरुषों की तुलना में मेडिकल से जुड़ी सावधानियां को कम मानते हैं, जैसे हाथों को कम धोना। हालांकि वजह चाहे जो भी हो, लेकिन पुरुष कोरोना वायरस के खतरे से ज़्यादा प्रभावित हैं और होने की भी संभावना है। आपको भी यह जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे पास कई डॉक्टर बंधु के फ़ोन आए, जिन्होंने कहा कि हम लोग जान जोखिम में डालकर कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का इलाज में जुटे हुए हैं। उनका थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। उन्हें विभाग से ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश अभी तक नहीं मिल पाया है और किट के कमी के चलते ये सब चीज़ें भी वितरित नहीं की जा रही है, ऐसा उनके ऑफिसर्स का कहना है। जान जोखिम में डालकर आयुष चिकित्सक थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। इन्हें महकमे के जिम्मेदारों ने स्क्रीनिंग मशीन के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। चिकित्सकों ने सुरक्षा के मद्देनज़र बाजार से मास्क तो खरीद कर लगा लिया, पर अन्य सुविधाओं के अभाव में भी काम कर रहे हैं। इससे उन्हें कोरोना संक्रमण होने का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, केरला आदि प्रांतों से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आदि प्रांतों में परदेशी या लेबर्स घर को लौट रहे हैं।
इन्हें बॉर्डर पर ही संबंधित थाने की पुलिस रोककर चिकित्सालय जांच के लिए पहुंचा रही है। आने वाले परदेशी कोरोना से संक्रमित तो नहीं है, इसकी जांच के लिए चिकित्सालय में थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। इनमें से विभाग द्वारा किसी भी आयुष चिकित्सक को ना तो पीटी किट दी गई, ना ही ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर और हैंड वॉश दिया गया। सुरक्षा संसाधनों के अभाव में यह आने वाले परदेशियों की थर्मल स्क्रीन करने वाली आयुष चिकित्सकों की टीम दहशत में है। किट की डिमांड होने पर ऑफिसर्स बतलाते हैं, मिलते ही जांच और देखभाल में लगे सभी चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसी बीच डॉक्टरों का मानना है कि वायरस से बचने और लड़ने के लिए जागरूकता ही एकमात्र हथियार है। कोई टीका या दवा ना होने के कारण बीमारी से बचाव पर ध्यान देना जरूरी है। डॉक्टरों के अनुसार बीमारी से बचाव बेहद आसान है। इसमें अन्य लोगों में भी इसे फैलने से रोका जा सकता है। मैं पिछले एपिसोड में ही बता चुका हूं कि सामान्य फ्लू के लक्षण भी कोरोना जैसे होते हैं, इसलिए केवल लक्षणों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। केवल उन्हीं लोगों को खतरा ज़्यादा है जो पिछले कुछ समय से प्रभावित देशों से लौटे हैं। इनके अलावे पीड़ितों के संपर्क में आने वालों की भी जांच की जा रही है। बीमारी से बचाव के लिए पीड़ित के संपर्क में आने से बचना भी जरूरी है। कफ और हैंड हाइजीन जरूरी। डॉक्टर्स के अनुसार कफ और हैंड हाइजीन से भी 80% मामले कम किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि खांसते वक्त वायरस निकलकर हवा में फैलते हैं, ऐसे में खांसते वक्त रुमाल या कोहनी मोड़कर लगाएं। इसके अलावा एक बार हाथ मिलाने पर 115 मिलियन वायरस इधर से उधर हो जाते हैं। संदिग्ध के संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के संक्रमित होने का खतरा रहता है। बीमारी से बचने के लिए हाथ मिलाने और बार बार मुंह पर हाथ लगाने से बचना चाहिए। उनका कहना है कि कोरोना के संदिग्ध लक्षण वाले मरीजों को आइसोलेशन में रखकर बुखार उतारने और खांसी जुकाम ठीक करने की दवा दी जा रही है। चिकित्सकों की निगरानी में 10 से 15 दिन रखने पर कोरोना के लक्षण मिलने के बाद ही सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर पीड़ित के संपर्क में आए लोगों और परिजनों की भी जांच की जा रही है। चिकन से कोई खतरा नहीं। डॉक्टर के अनुसार अच्छी तरह धोकर पकाया गया चिकन से वायरस फैलने का कोई खतरा नहीं है। भारतीय तरीके से पकाने पर वायरस के जिंदा बचने अथवा वायरस नष्ट होने की संभावना पूरी रहती है। विदेश में चिकन समेत अन्य मांसाहारी पदार्थों पर रोक लगाई गई है, क्योंकि वहां पकाने की विधि ऐसी नहीं है जिसमें वायरस जिंदा रह सकता है। इन सामान्य बातों के अलावे भी कुछ बातें ध्यान रखने योग्य है। किसी भी चीज़ को छूने के बाद हाथ साबुन से अच्छे से धोएं। अस्पताल या भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचें। संदिग्ध लक्षण महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें। संदिग्ध लक्षण महसूस होने पर घर से बाहर ना निकलें। फिलहाल विदेश यात्रा करने से बचें। ऐसे पर्यटक स्थलों पर जाने से बचें जहां विदेशी संपर्क में आ सकते हैं। खांसते या छींकते समय रुमाल या कोहनी मोड़ कर लगाएं। जूस, गर्म सूप, दलिया समेत पेय पदार्थ लें। शरीर में पानी की कमी ना होने दें। गले में खराश होने पर गर्म पानी में हल्का नमक मिलाकर गरारे करें, इत्यादि। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।